नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। बड़ौत विधानसभा में हूं। राजपुर खामपुर गांव है। कुछ लोग बैठे धूप सेक रहे थे, विटामिन डी ले रहे थे। शहरों में तो विटामिन डी की कमी है, आपको पता है ना, क्योंकि लोग विटामिन डी के शैशे पीते हैं, गोलियां खाते हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है विटामिन डी पर्याप्त में मिलती है। तो विटामिन डी की तो एक तरफ बात हो गई। अब ये समझते हैं कि यहाँ से चुनावी माहौल क्या है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है और किसको यहाँ के लोग मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? रामपुर। आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? अखिलेश को। अच्छा, अखिलेश को क्यों देखना चाहते हैं? उनका गठबंधन है जयंत के साथ, हम जयंत के साथ हैं। अच्छा, आप जैन के साथ हैं। तो अभी जैसे जो भी योगी जी की सरकार है, तो बहुत सारे लोग योगी जी की काम की तारीफ कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे अपराध कम कर दिए, उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है। तो आपको उनके काम में ऐसी क्या कमी दिखाई देती है जिसकी वजह से आप उधर नहीं जाना चाहते? कुछ भी नहीं किया। हमारा तो पहली साल का भी पेमेंट नहीं गन्ने का, पिछली साल का भी। तो अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि गन्ने की पहली साल का भी पेमेंट नहीं है, जबकि सरकार कहती है और है भी ये डेटा कि उन्होंने मायावती और अखिलेश से भी ज़्यादा भुगतान किया है। वो क्या भुगतान है? बिल्कुल झूठ है। तो मिलक पर मिल का चाहे कोई देख लो जाकर। ईब उसमें मार्च में लगे, पिछली साल करीब की साल के देख 3 महीने हो गए, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं। आपका गन्ना गया हुआ है। गन्ना गया हुआ है, कोई पैसा नहीं। तो जाहिर सी बात है, हम ये तो समझ ही सकते हैं कि आप तो अपनी सच्चाई ही बताएंगे, आप झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ क्यों बोलेंगे, सच्चाई। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, इसके अलावा दूसरा दूसरा पशु होता है, बिजार अंडा है, खेत में रहतु अंडा है, उनके पीछे पीछे सब ये योगी की तो देन है। कहाँ ले जाऊं उन्हें? अच्छा, मतलब जितने ये जानवर हैं, पशु हैं, ये सारे खेतों में फसल चल जाते हैं। फसल चढ़ जाए, कुछ नहीं होने देते। जाके देखो खेत में सब गेहूं खा रखे। अच्छा, पूरी फसल ही गेहूं ही खा जाते हैं। गेहूं खा जा। हमारे गांव में कम से कम 150 दोस्त है। वह 150 दोस्त थी खेत में निकलेंगे, वे क्या करेंगे? तो ये किसके पशु हैं? कि ये हमारा। तो ये पहले जो आवारा पशु थे, तो ये किस तरह से मतलब मैनेज होते थे, मतलब इनको कैसे कंट्रोल करते थे कि खेत में ना जाए? ये पहले इनका बंद नहीं था, योगी ने बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये कोई पकड़ेगा नहीं ना। पहले पकड़ ले थे, बेचते थे, ये बिकने बंद हैं सब। तो पहले तो बेचते थे इन्हें। अच्छा, तो ये एक आपकी समस्या है जिसकी वजह से आप योगी की जगह अखिलेश को चुनना चाहते हैं। जी, आपका क्या नाम है? अंकित ही। तो अंकित, किसको आप जिता रहे हो? तो इसको ही जयंत को ही। क्यों? नहीं, जयंत ही ठीक है जी। इसने कर्या क्या है मेरे लिए, बताओ क्या करे इसने। किसने? जयंत ने? नहीं, इसने तो भाजपा ने। आप बताओ क्या नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं कराया इसने। सारा काम गलत ही कराया इसने मेरे लिया कर्या क्या है। इसने वहाँ दिल्ली ले जाके पीट दिए हम। इसने हम ले जाके दिल्ली पीट दिए, कै दिन पड़े रहे हम वहाँ से। करके के खाया इसने। और कहीं के लिए हमेशा वोट देते। हमने तो अपना हरा के ऐसा वोट दी थी, नू दी थी। अकबाई हमारा कुछ करेगा, चल बाद नवा आया, गुजरात आया, ठीक ठाक काम करेगा। इसने कर्या क्या है, कुछ भी नहीं। ये मोदी जी की बात कर रहे हाँ, मोदी की। हमने मोदी को ही वोट दे रखी और भाजपा को जान कौन रहा था यहाँ से। कौन देता भाजपा को वोट? हैं। तो ऐसे तीन, एक तो आपने कहा कि दिल्ली में जब आप किसान आंदोलन के समय की बात कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी विधानसभाओं में मैं घूमा हूँ, ये कहते हैं कि अपराध कम हो गया है। यहाँ पे भी, पीछे मैं गांव में था, यहाँ भी कह रहे हैं अपराध कम। अपराध कम कहीं नहीं हो रहा ना। हम डरते अपराध था, जो कुछ होगा हो जाएगा वो तो। हम इसे वोट देने के नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं देने का। नहीं देने के। हम ही से बना रहे, हम ही पीट रहे, तो हम इसका करेंगे कि कहीं के लिए वोट देंगे हम इसे। पीट रहे हैं तो फिर वोट क्यों देंगे? जी, आपका क्या नाम है साहब? पवन जी। तो पवन जी, किसको जिताएंगे आप? मैं गठबंधन को जी। गठबंधन, अखिलेश और हाँ, अखिलेश और जयंत, इनके पास विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं जी। अब जो ये चुनाव में आ रहे मुजफ्फरनगर दंगा, कराना पलायन, इसका अलग इनके पास कोई कहने की बात है ही नहीं। एक बात बताओ, ये नू कहे हमने पेमेंट करवा दिया। गन्ना मंत्री थाना भवन तक चुनाव लड़ रहा, उसका क्षेत्र है, उसके क्षेत्र की जितनी मिल है सबका वो गांव में नहीं जा पा रहा है। वजह गांव में अपने प्रचार के लिए जा नहीं पा रहा, लोग बढ़न नहीं दे रहे। कम से कम अपने क्षेत्र का तो पेमेंट करवाया था, और पूरे प्रदेश का ही छोड़ दो, अपने क्षेत्र का तो करवा का था। आप ये कह रहे हो जो गांव के, जो उत्तर प्रदेश के जो गन्ना मंत्री हैं, वो अपने चुनाव क्षेत्र में जा ही नहीं पा रहे प्रचार करने के लिए? लोग घुसने नहीं दे रहे उस गांव में। वे ये कह रहे कि तू गन्ना मंत्री होते हुए जब तक अपने उसका भी सुधार नहीं करा तो और सुधार करेगा क्या?
और हर गांव की यही स्थिति हो रही। जो इसके भाजपा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वे गांव में घुस नहीं पा रहे, उन्हें घुसने नहीं दे रहे। इनके पास कोई मुद्दा हो तो आप बता दो। मुजफ्फरनगर में वो सचिन और गौरव का नाम ले, आप तो यहाँ कहीं चले जाओ, कराना पलायन, बताओ कौन जा रहा कराने में? तय कोई नहीं जा रहा। जिन्हें बाहर काम मिल जाओ वे तो यहाँ से भी जा रहे, हमारे यहाँ से भी जा रहे, हमारे यहाँ के बढ़िया सारे जा लिए बाहर, एक भी नहीं गाँव में। अच्छा, मतलब कराना से कोई पलायन नहीं हो रहा? कोई पलायन नहीं, ये सब इनकी बकवासबाजी है जी, कोई पलायन नहीं। एक बात तो देखो, ये अपने हार की डर की मारी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री घर घर वोट मांग रहा, तो ये इन्हें हार का डर ही तो सता रहा। अब इनके जाट याद आ रहे, रोज जाटू को कह नहीं रहे जाट आ जाओ, हमारे दौरा आ जाओ, हम तो जयंत को भी बुला लेंगे, गलत घर में चलेगा, ये चलेगा। पहले से इनके जाट याद नहीं आए, जब 13 महीने वहाँ उस पर बॉर्डर पर पड़े रहे, जब जाट नहीं याद आए, अब जाट याद आए इनके। जब इन्हें अपनी हार का डर सता गया ना, इन्हें दिख गई, ये बिल्कुल सफाया हो जाएंगे, बिल्कुल पक्की गठबंधन की सरकार बनेगी। तो लेकिन ये तो जो अभी मौजूदा सरकार है, कह रहे हैं कि अपनी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल झूठ है जी, झूठ। इनकी इतना झूठ कोई बोलता ही नहीं जितने झूठ ये बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, योगी ने कहा कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा मैं 10 मार्च में, 10 मार्च में इन्हें ठंडे कर दूंगा। बताओ ये क्या ठंडे करेगा? यूँ ही ठंडा हो जाएगा 10 मार्च में, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, अपने वहीं उसमें गुफा में चला जाएगा, मंदिर में, मठ में, वहाँ गोरखपुर में। अच्छा, जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो मतलब कैसी गर्मी, किस तरह की गर्मी? कैसी गर्मी? इन जाटों को नुका बिल्कुल बेकार कर दूंगा। इनका जो ये मेरी खिलाफत कर रहे हैं ना, अब जा इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा, सरकार आने दो मेरी 10 मार्च में। ये कहे तो मतलब कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? करेंगे, कुछ करेगा, ये कुछ न कुछ ऐब करेगा, ऐब करेगा। अच्छा, कोई तो अच्छा, इन्होंने योगी सरकार ने पिछले 5 साल में कोई तो अच्छा काम किया होगा? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कराया जी अच्छा काम, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं कराया। कहीं हो रहा कराया होगा तो उसका हमें पता नहीं, हमारे यहाँ तो इस क्षेत्र में तो कुछ नहीं कराया। न किसान हित में तो कोई काम कराया ही नहीं, किसान हित में तो एक भी काम नहीं कराया। एक हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं इनके द्वारा, और कोई मुद्दा नहीं। सड़कें बनाई हैं, कह रहे हैं कि बिजली 24 घंटे आती बिजली है। हमारे यहाँ अखिलेश के उसमें पूरी बिजली रही, 17-18 घंटे बिजली आवे थी, और इन्होंने बिजली का बिल दूना कर दिया। सड़कें कहाँ हैं जी? हमारी सड़क पर गुजारी हुई बाबा, यहाँ से इधर गुजारे ना आप, अय्या इधर से आए थे तो सड़क सही थी, गड्ढे नहीं। तो फिर बताओ, अब जो दिल्ली सहारनपुर रोड बना, 8 रुपए का अलग टिकट मिले हमें, 8 रुपए का बस में बैठ तो ये अलग टिकट दें, बताओ। पवन जी, एक बात बताओ, जैसे ये कह रहे हैं कि बिजली 24 घंटे आने लगी, गांव में पहले आती नहीं थी, सड़कें हमने बना दी, स्कूल बना दिए, ये कर दिए, अस्पताल बना दिए, और आपके यहाँ कोई ऐसा काम नहीं हुआ? बिजली का बिल 3 गुना हो रहा हमारे यहाँ से। बिजली का बिल जब से इनकी सरकार आई 3 गुना, गैस के दाम दूने, यूरिया पे दूने, डाई पे दूने। बताओ ये क्या है? किसान की आमदनी हमने दोगुनी कर दी, दुगनी आमदनी होगी आधी। 5 साल में 20 रुपए बढ़ाए इन्होंने गन्ने में, 5 साल में 20 रुपए। ये क्या हमने वहाँ से रोज वादे करें, प्रधानमंत्री ने भी खड़ा होगा कहा कि हमने सारा पेमेंट करवा दिया, हमने कई साल लोग का पेमेंट करवा दिया। पेमेंट हमारा पिछली साल का भी नहीं हुआ, पिछली साल का भी लोन हुई है, इस साल तो जो चल रहा सीजन वो तो है ही, पिछली साल का भी नहीं हुआ। बताओ, ये सबसे झूठी सरकार यहाँ है, इनके पास कोई वो नहीं जी वोट मांगने का। अच्छा देख लो, कोई ये नहीं कहते हो हम यूँ विकास करवाओगे, यूँ काम करवाओगे, कोई काम नहीं कहते। बस एक हिंदू और मुस्लिम, मुजफ्फरनगर दंगा, कराना पलायन, इस तरह न्यारा कोई मुद्दा नहीं। मतलब हिंदू मुस्लिम के बल पे जीतना चाहते हैं? बस हिंदू मुस्लिम के बल पे जीतना चाह, और कुछ नहीं जी इनके दौरे। तो हिंदू मुस्लिम में आपको क्या लगता है कि इनको हिंदू मुस्लिम क्यों करने की जरूरत पड़ती है? हिंदू मुस्लिम नो करने की पड़े जी, न हिंदू वोट सारी हमारी हो जा और मुस्लिम खिलाफ रह जा। ये कहते नहीं खड़े हो गए, लगे मुसलमान वोट हमें चाहिए नहीं, जिस तरह हिंदू एक हो जा, जिस तरह हिंदू एक हो जा, 80-20 का बतावें तो उसी बल पे पहले आए थे जी। जो पहले जो चुनाव हुए उसी पे तो आए, जो इनकी सरकार बना लेगी उसी दम पे ये बेचारे। अच्छा, जैसे मान लो मुसलमान हैं, वो ओवैसी को वोट देते हैं या किसी और पार्टी को देते हैं, तो अगर ऐसे हिंदू अगर किसी एक पार्टी को दे तो गलत है? हाँ गलत है जी। क्यों? ये सही काम तो नहीं कर रहे ना, ये तो एक हिटलर शाही हो गई। चलो इनकी पब्लिक ने सरकार बनवा दी, इनकी पब्लिक ने सरकार बनवा दी है, जनता ने वोट दी, सरकार बन गई इनकी, पर ये तो एक हिटलर शाही हो गई। 13 महीने किसान पड़े रहे, इन्होंने सुनी। आखिर में जब चुनाव आ गए उस दिन ये क्या कहते रहे, ये तो वे पता नहीं क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने भी। हाँ, और आखिर में जब ये नहीं दिखा चुनाव आ गए, उदन क्यों इन्होंने आके माफी मांग ली किसानों के आगे।
अच्छा, जैसे चुनावों जो आपने कहा कि माफ़ी माँग ली और कानून कृषि कानून वापस भी ले लिए, लेकिन जो 5 समझौते हुए थे जो करने के लिए एमएसपी एंड ऑल, तो वो अभी तक किया नहीं, जिसकी वजह से आप लोग जो किसान हैं कह रहे हैं कि अभी तक नहीं किया, वो अभी तक नहीं किया। कल कहा कृषि मंत्री ने कि हम इस पर कमेटी बनाओगे, चुनाव के बाद में वह निर्णय लेगी। कल कृषि मंत्री ने कहा कि कमेटी बनाओगे, बोलो तो इन्होंने कमेटी भी नहीं बनाई। हाँ, और चुनाव के बाद में हम इस पर कोई निर्णय लेंगे। तो यानी कि आपको ये लगता है कि ये जो माफ़ी माँगी गई, ये वापस लिए गए कृषि कानून, ये चुनावों के मद्देनज़र, चुनावों को देखते हुए लिए गए ताकि कहीं हमारे खिलाफ ना जा पाएँ किसान? बिल्कुल जी, ये सब चुनावी बौछार है और कुछ नहीं था। चुनावी बौछार है। क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम है अनमोल। और यू 5-20 रुपये बता के जो राज्य हो रहा इतने की तो किसान सांझ को देसी पी दे। और ना को किसी बालक की ना तो भर्ती कर दिया, मैं बुढ़ापा आ लिया। 5 साल में इसने हमारे लिए कुछ नहीं करा। भर्ती नहीं कर दी एक भी। नु के आर्मी की भर्ती आओगी, आर्मी की भर्ती कहाँ आ रही है? अप्रैल में पूछा दी, पहले मार्च में कहते, फरवरी में कहते, ये अप्रैल में पूछा रखी बता। कुछ नहीं करा। यहाँ तो भाई निरोड़ चौधर आओगी, बीजेपी जाली बिल्कुल मट में। एक इन्होंने कहा था जी हमने चौधर बिल्कुल खत्म कर दी, चौधर खत्म कर दी। अब इनके चौधर फिर याद आ गई। पहले इन्होंने उसमें 19 के चुनाव में कहा था कि चौधर बिल्कुल हमने मिट्टी में मिला दी। अब इनके जाट और चौधर इन्हें फिर याद आ गई। अब तो योगी मोदी जी भी नु कह लगा मैं तो जट्टू के घर की छा मांग के पीऊँ था पहले। यानी कि मोदी जी कहीं जाते हैं तो अपना कनेक्शन तो बिठा ही देते हैं ना? हाँ हाँ, अपना कनेक्शन बिल्कुल फिट करे, इस बात में तो पूरा पूरा माहिर है। आज भी तुम खेत में जाके देख लो, बीतने भी जा रहा नहीं पाओगे, आवारा पशु इतने पाओगे जिसकी कुछ हद नहीं। जी, आवारा पशु की बात। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ। क्या करते हैं शंभू जी? हम मंदिर में रहते हैं, अपने जोत पूजा करते हैं अपनी। आप तो भाजपा को देंगे वोट? नहीं जी, क्यों? किसान में सबके साथ है, गांव वाले के साथ है, खड़गपुर खम्पर साथ है। आप भगवा भी पहने हो, मंदिर में भी रहते हो, राम मंदिर की इतनी महिमा चल रही है। उनसे क्या मतलब, हमारे मंदिर ना बन रहा और को तो जीव देख खण जाएंगे। हमारे गांव में कुछ भी नहीं है। ये सब क्या बाबा कैसे होगा, आपकी कुकर करोगे? मैं कहा जैसे किसान अपने करेंगे गाँव राजपुर खम्पर, ऐसे हम उनके साथ है। उन्हीं के साथ हैं। हाँ, जी, आपका क्या नाम है? रोहतास तो रोहतास जी, किसको जिता रहे हो आप? गठबंधन गठबंधन को। क्यों? काम ही गठबंधन करेगा, इनके इन्होंने नहीं किया कुछ भी। अच्छा, गठबंधन काम करेगा जैसे, यानी कि अखिलेश का और आप जयंत का कहते हो, आपको इनसे क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि ये क्या अच्छा काम कर देंगे जो मौजूदा सरकार ने नहीं किया है? ये मौजूदा ने तो कुछ करा नहीं। शरण सिंह थे इनके बाबा जी, उन ये हैं उसकी चाल पे। जो काम उनके अधूरे हैं ये पूरा करके दिखाऊंगे उसे, और ये जाट करवाऊंगे। कौन कौन से काम उनके अधूरे हैं? उनके तो किसानों का है, सारे काम वो अधूरे हैं उनके। किसानों के हित में जो उन्होंने कार्य करने थे वो अधूरे हैं। वो अधूरे हैं, उन्हें जयंत पूरे करेगा। जयंत पूरे करेगा। जी ताऊ, क्या नाम है आपका? सतपाल तो सतपाल जी, किसको जिताओगे? लोक दल को जिताऊंगे। उसकी माँ आई मोदी की एक दिन यहाँ फोन में कहने लगी, रे ते घर की तो परवाह करी नहीं, तन बंदू खल्ले से हो रे, अकबर थरा रहा ही नहीं। और इस पब्लिक का तो देख लो यार, बॉर्डर पर पड़ी 13 महीने हो गए पड़ी, इसका तो देख लो। हाँ, माँ की भी नहीं माननी। माँ की भी नहीं मानी। तो मोदी जी ने तो जी अपनी माँ भी लाइन में लगा दी थी कि उसमें जब वो नोटबंदी हुई, ये सब ड्रामाबाजी था कि नहीं था? नहीं, वहाँ तो उसके घर ही नोट बदल देता कोई जाके। ये सबसे बड़ा ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है जी। इससे पहले इतना खतरनाक प्रधानमंत्री होया ही नहीं। इससे तो सारे बढ़िया ही बढ़िया रहे जी। इससे सारे, लेकिन इन्होंने तो वादे तो बड़े अच्छे अच्छे किए थे, काम बड़े अच्छे अच्छे किए। इन्होंने कहा था कि उसके हर खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे, 15 पैसे भी नहीं आए किसी के खाते में। हर साल 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। सब बेरोजगार हो गए इस कोरोना काल में, सब भूखे मर गए जी। जितने प्राइवेट काम थे सब चौपट हो गए, बहुत परेशान है जी। अच्छा, दो हजार रुपए तो किसानों के खाते में आ रहे हैं ना? किसानों के खाते में भी 40% के भी नहीं आ रहे जी। 40% किसानों के खाते में भी नहीं आ रहे हुए 2-2 हज़ार रुपये। जिसमें ये कहे, एक दिन कृषि मंत्री का बयान था कि 2,000 रुपये में किसान अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, खाद भी डाल लेगा, दवाई डाल लेगा, बीज डाल लेगा उन 2,000 रुपये में। बताओ 2,000 रुपये में ये 1 लाख रुपए की एक बार ड्रेस पहन ले, किसान 2,000 रुपये में सारा काम कर लेगा। 2,000 रुपए भी 4 महीने के, 500 रुपए महीना। 500 रुपये महीना है जी। 500 रुपये महीने में किसान अपने सारे खर्चे दबा लेगा। और जबकि 40% के आ रहे जी। आप सबसे इंक्वायरी करके देख लो जो 40% से ऊपर किसी का आ रहा हो तो। जी, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल साफ सा दिखाई दे रहा है कि जो
पीछे भी हमने जो बातें की थी वहाँ पे भी यही लग रहा था कि रालोद यहाँ पे दौड़ में है, आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से जो रोष है ना मौजूदा सरकार के खिलाफ कि भाई किसानों को, और ख़ास तौर से जो किसानों की अगर बात करें, जो 13 महीने के आंदोलन की बात है, जिस तरह से अगर लाठी डंडे उनके चले, उनको पीटे गए, जिस तरह से उनको शिकायतें आ रही, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एटलीस्ट इस वाली बेल्ट से भाजपा को नुकसान होगा। धन्यवाद, नमस्ते।